इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नेक्रोमेंसर के हॉल का सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर हाउचेन की टीममेट काफी ज्यादा ही चिंतित थे क्योंकि उन्हें अपने कैप्टन और उप कैप्टन की याद आ रही होती है। जिया कहती है कि आखिरकार हाउचेन और सायर अभी तक क्यों ही नहीं आए हैं, कहीं उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया है। बर्दालिन कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हुआ की मंगेतर यानी कि प्रिंसेस तो यहाँ पर है। अगर हमें प्रिंसेस को कुछ कर दिया तो हाँ, हाउचेन और सायर को भी कुछ हो जाएगा, पर वायरस को बिल्कुल भी नहीं लेगा, जिसकी वजह से हमें चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जबकि हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को, जिसकी अचानक से सामने लगा हुआ मिरर गायब हो चुका था। प्रिंसेस को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्यों ही हुआ है। तभी हम देखते हैं मैक्स को, जो कि अपनी शॉर्ट को लेकर प्रिंसेस की गर्दन पर रखते हुए कहता है कि आखिरकार क्या हुआ है। प्रिंसेस अपने ऊपर तलवार को देखकर कहती है, अच्छा यही होगा कि तुम अपने कैप्टन और उप कैप्टन की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे ही क्षेत्र में मुझे धमकाने का क्या ही फायदा हो सकता है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो मुझे क्या ही पता होगा। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस हॉल में एक टेलीपोर्टेशन एरा क्रिएट हो जाता है, जिसमें काबिलियत बुलंद के साथ हाउचेन और सायर आ चुके हैं। हाउचेन सायर को अपनी गोदी में रखे हुए था, पर अचानक से जैसे वही नीचे गिरता है कि बेचारा हाउचेन भी बेहोश हो गया है। हाउचेन के सारे टीममेट ही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर बर्दालिन थे हाउचेन और सायर को बचाने के लिए अपनी पिल्स को निकालना शुरू कर देती हैं, पर वह पिल्स बिल्कुल भी असर नहीं कर रही होती है, ना जाने क्यों। इसकी वजह से सभी लोगों को और ज़्यादा चिंता होना शुरू हो जाती है। अचानक से हम देखते हैं कि हाउचेन की माइंड में से एक प्रकार का एनर्जी पिल बाहर निकलता है, जो कि निकलते साथ ही नेचर ऑफ गॉडेस के रूप में परिवर्तित हो चुका था। नेचर ऑफ गॉडेस को देखकर सभी हाउचेन के टीममेटों के अंदर एक हो जाती है और वह कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, इनको बचाइए। नेचर ऑफ गॉडेस वहाँ पर आते साथ ही अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही उन दोनों को हीलिंग करना शुरू कर चुके थे, पर यहाँ पर किसी भी उनकी पावर का असर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए उनको जीवन दान देने का ट्राई कर रहे होती हैं, अचानक से वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट हो जाता है। इसके इम्पैक्ट की वजह से नेचर ऑफ गॉडेस भी काफ़ी ज़्यादा ही जख्मी हो गई हैं। वह कहती हैं हाउचेन और सायर को हुआ उन्हें किसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा जहर दे दिया है, जिसका तोड़ यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तभी हाउचेन की टीममेट उसके पास आते हैं और नेचर ऑफ गॉडेस से पूछते हैं कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। नेचर ऑफ गॉडेस उन दोनों को बताना शुरू कर देती हैं कि हाउचेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे हाउचेन को एक प्रकार का रिटर्निंग ऑफ लाइफ पोशन देना होगा। अगर ऐसा कुछ समय में नहीं होता है तो हाउचेन हम सबको छोड़कर चला जाएगा। रही बात सायर की, तो सायर ने अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट किया था और डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते साथ ही वह फाइट करने के लिए चली गई, जिसकी वजह से उसकी डिवाइन पावर अनएस्टेब्लिश हो गई है। इसमें मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। यह जानकर मैं समझ जाता है कि हमें बाहर निकलना ही होगा। अचानक से वहाँ पर आइस आ जाता है और वह कहता है कि मुझे डर है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हुआ उन्हें चारों तरफ ही अपने सारे के सारे लोगों को बोल दिया है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर हुआ ऊपर आता है, जिससे कि सायर और हाउचेन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सायर ने उसकी पावर का यूज़ करते हुए डैगर की सहायता उसकी होली ड्रैगन को नष्ट कर दिया था। उसने चारों तरफ हाउचेन और सायर की रिश्वत दे दी होती है कि जहाँ ही मैंने मार डालो और मुझे हाउचेन को तो पकड़ कर लेकर आओ। यह जानकर हाउचेन की टीममेट और ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। मैक्स कहता है कि मुझे हाउचेन की रक्षा करनी होगी, क्योंकि मैं उनका प्रोटेक्टर हूँ, और वह अपनी पुरानी मेमोरीज की पल को भी याद करता है। तभी हम दिखाया जाता है मैक्स को, जो कि आइस के पास आते हुए वहाँ पर मैप को देखता है कि आखिरकार हमें किस जगह से जाना चाहिए ताकि हम फिर से डीमन टावर कैंप में सही सलामत पहुँच सकें। भी निशाना लगाते हैं कि अगर वह इस रास्ते से गए तो मिनिमम 5 दिन तो लगेंगे ही, और 5 दिन के भीतर अगर हमें कोई डीमन मिल गया तो फिर और ज़्यादा गजब हो जाएगी। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि हाउचेन को मन में पसंद करती है। ये बात तो आप लोग जानती हैं, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर कहना शुरू कर देती, मेरे पास एक सुझाव है, इससे कि कम से कम राक्षसों से लड़े बिना हम यहाँ से अधिक दूर जा सकते हैं। यह जानकर सब लोग कहते हैं आखिरकार कौन सी जगह। प्रिंसेस बताती है कि इस डीमन वैली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हजारों साल से कोहरा फैला हुआ है। वहाँ पर कोई भी डीमन नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज तो बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही साथ एक डार्कनेस एनर्जी जो कि वहाँ पर रहती है, आने वाले सभी डीमंस को जान से मार देती है। यह जानकर सभी टीममेट और भी ज़्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। भाई कहते हैं अगर ऐसा है तो हम भी वहाँ पर कैसे ही जाएंगे, क्या हम जिंदा बच सकते हैं। पर सभी लोगों को एक बात का एहसास था कि हमारे साथ सन ऑफ लाइट है, नेचर ऑफ गॉडेस की पावर, जिसकी वजह से हम उस डेमोनिक वैली की डार्कनेस पावर से छुटकारा पा लेंगे, और वह डिसाइड करते हैं कि वह उसी जगह से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें एक डेमोनिक वैली में दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे जो
मॉन्स्टर्स होते हैं भाई, और किसी को नहीं बल्कि हाउचेन और सायर को ही ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़ा इनाम चाहिए था। अचानक से ही वहाँ पर इन्हें किसी की होने का एहसास होता है, तो वह तुरंत ही जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो प्रिंसेस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड मिलती है, जो कि नाटक बता रही है, ये बात तो आप लोग जान ही गए होंगे। इसलिए वह तुरंत ही प्रिंसेस को पकड़ते हैं, और इसी का मौका पाकर हाउचेन की टीममेट दूसरी साइड से निकल चुके हैं। यहाँ पर सीमा सियान हाउचेन को अपने कंधे पर रखे हुए हैं, जबकि हम होली पास में देखते हैं कि बाकी सारे जो टीममेट होते हैं वह सायर को बचाने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अगर इनमें से एक भी टीममेट डीमन कैंप के बाहर निकल गया तो वे डीमन एंड टावर कैंप में एक साथ ही टेलीपोर्ट हो सकते हैं। ये नेक्रोमेंसर के पावर ही है। इस तरह में दिखाया जाता है हाउचेन के टीममेट जो आधे होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि हमें सायर को बचाने के लिए अपनी अपनी पावर को देना ही होगा। दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बर्ड्स जो कि ऊपर से सारे के सारे लोगों को देख रहा होता है कि आखिरकार डीमंस किस किस जगह पर उनको घेरे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ब्रदरलिन को पता चल जाता है कि हमें इस रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे डीमन आ जाते हैं। मैक्स अपनी तलवार को लेकर उनका काम, ये सभी टीममेट अभी नेक्रोमेंसर के हॉल में एक प्लान को बना रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर ये यहाँ पर है तो वहाँ पर कौन है जो कि डीमन से फाइट कर रहा है। तो हाँ, अभी सीरीज में फ्यूचर और पास्ट का टाइम चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे डीमन से फाइट करते जाएंगे, हमें इनकी बातें पास्ट में दिखाई जाएंगे। सिमिलर सिचुएशन हो रही होती है। सभी लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार हमें और कहाँ से जाना चाहिए। वह डिसाइड करते हैं एक जगह पर जहाँ पर सीमा सियान की पावर हमारी मदद करेगी। हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारे जो डीमंस होते हैं वह हाउचेन का पीछा कर रहे होते हैं। उसकी एसेंस को तोड़ते साथ ही वह कहना शुरू कर देते हैं कि अगर हमने इनको पकड़ लिया ना तो हमें मिलने वाले हैं हुआ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ट्रेजर। हमारा सीन हाउचेन के टीममेटों पर आता है जहाँ पर वह सभी के सभी लोगों को लेकर भाग रहे होते हैं। मैक्स को दिखाया जाता है जो कि डीमन से फाइट कर रहा होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आइस भी उसकी हेल्प करने में लगा हुआ था। अचानक से ही वहाँ पर फायर आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिया को, जो कि बेचारी भाग रही होती है, पर अचानक से ही बहुत सारे डीमंस उसका पीछा करने लगते हैं। जिया भागते 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 बेंजुआन के पास आ जाती है और बेंजुआन अपनी शील्ड की पावर का यूज़ करते साथ ही उन सभी को एक ही बार में ख़त्म कर चुकी थी। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज़ आज काफ़ी ज़्यादा ही लेट आई है। वैसे तो 7 बजे आ जाती है, बट आज ना जाने क्यों मुझे 9 बजे एक्सप्लेन करने के लिए मिल रहा है। टेलीपोर्ट होते साथ ही एक स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदरलिन एनर्जी बिल को निकालते साथ ही अपने बाकी सारे टीममेट को दे देते हैं। हमारा सीन पास्ट में आता है जहाँ पर वह जो मैक्स होता है पर सभी को बता रहा था कि अगर हम इस ठिकाने तक पहुँच जाएंगे तो हमारे सामने केवल एक रास्ता और बच जाएगा, क्योंकि डेमोनिक वैली को पार करते साथ ही हम डीमन एंड टावर कैंप में निकल जाएंगे। जैसे ही वह डेमोनिक वैली को पार कर रहे होते हैं, पहाड़ के ऊपर से बहुत सारे डीमंस आगे आते साथ ही उनका रास्ता रोक लेते हैं और वह कहते हैं 3 दिन 3 रातों से हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हारी लोकेशन के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला था, बट आज तुम मरने वाले हो। जबकि उसके पीछे बहुत सारे डीमंस की अलग टोली आ जाती है जो कि कहते हैं ये हमारा शिकार है, तुम्हें नहीं जाने दो। सभी डीमंस जो कि अलग अलग कैंप से बिलोंग करते हैं वह तो केवल एक एक बंदे को ले जाना चाहते। सभी की नज़र केवल हाउचेन ही पर होती है। हाउचेन को लेकर गए तो ऑल द ड्रेसेस मिल जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ अलग अलग प्रकार के डीमंस ने उन पर हल्ला बोल दिया था, पर लालच बुरी वाला है, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। हर एक अलग डीमन कैंप की टोली का जो कैप्टन होता है वह उन सभी से कहता है कि सामने वाली टीम जो डीमंस की है उनको मार डालो, ताकि हम हाउचेन की टीममेटों को ले जाकर सारा ही जो ट्रेजर है वह कलेक्ट कर सकें। और यह भी प्लान हमें पास्ट में दिखाया जाता है मैक्स ने बनाया हुआ था। मैक्स कहता है इन्हीं का मौका पाकर जब ये फाइट करेंगे हम वहाँ से निकल जाएंगे आराम आराम से। तो हमें दिखाया जाता है हाउचेन के बाकी सारे टीममेट फाइट करने में लगे हुए थे, चारों तरफ ही अपनी अपनी वर्क का यूज़ भी करते हैं। अचानक से यहाँ मैक्स को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे डीमंस आ चुके थे। मैक्स ने अपने क्यूब की पावर का जैसे यूज़ किया कि तभी वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। सभी टीममेट हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट टीम में जहाँ पर वह उस कोहरे के पास जाने वाले थे। जैसे इधर से वह लड़खड़ाते हुए तो वैसे आगे चली रहे होते हैं। अचानक से ही वहाँ पर फायरवॉल का ब्लास्ट होता है और वह बेचारे नीचे गिर चुके हैं। तभी वहाँ पर एक खतरनाक सा डीमन किंग आ जाता जो कहता है वाह तुम लोगों की तो अच्छी बात है, बट तुम भूल गए कि डीमन यहाँ पर पावरफुल होते हैं। मेरी जो डीमन की टुकड़ी है सामने वाले डीमंस को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा चुकी है और अब बारी तुम्हारी है। सारा ट्रेजर भी हमारा होगा और तुम भी हमारे होने ही वाले हो, कच्चा चबा जाएंगे। जबकि हम देखते हैं एक डीमन जो कि सीमा सियान पर से अल्लाह बोलने के लिए आता है। सीमा सियान आज से उसे डॉस कर चुका है। जो कैप्टन होता है उससे मैक्स फाइट कर रहा था। हम देखते हैं शायर
और जो यहाँ पर हाउचेन की अनुपस्थिति में मैक्सी टीम को काफ़ी ज़्यादा बेहतर संभाल रहा है। जिया के ऊपर जैसे एक बंदा अटैक करने के लिए आता है तभी वहाँ पर बर्तन आते साथ ही अपने स्टोन का यूज़ करता है, पर वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। जिया पीछे आ चुकी है। अचानक से वहाँ पर किसी की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। और यह किसी और नहीं बल्कि हमारे हाउचेन का बिस्ट यानी कि हाउई है। हाउई का अवेकन फिर से ही हो चुका है। हाउई का डरावना भाई लुक देखकर उसका छठवां सिर आ चुका था। बाकी सारे डीवंस काफी हैरान हो चुके थे क्योंकि ऑस्टन ग्रिफिन वापस आ चुका है। वह आते साथ ही सभी लोगों को जैसे तैसे मार देता है और अपने पार्टनर यानी कि हाउचेन को प्रोटेक्ट कर चुका था। वह हाउचेन को अपनी एनर्जी भी देना शुरू कर देता है ताकि हाउचेन को होश आ जाए। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही हाउचेन को हाउई की पावर लगती है वह होश में आ चुका है। हाउचेन कहता है कि तुम विकसित हुआ है। तभी हाउचेन अपने आसपास जैसे ही दिखता है तो उसे उसके टीममेट दिखते हैं जिनकी हालत काफी ज़्यादा खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है नेक्रोमैंसर के महल में, जहाँ पर अचानक से ही शायर को होश आ चुका है। पर जैसे ही शायर को होश आता है वह अपने डैगर को रख देती है नेचर ऑफ गॉडेस के पास में गर्दन की। तो अब ये बात कैसे चली? क्या नेचर ऑफ गॉडेस से किसी प्रकार का पंगा बच चुका है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।